दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायपार्टाइट ग्राफ के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल ग्राफ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ग्राफ G whose vertices can be divided into two disjoint set U and V such that every edge connects a vertex in U to one in V। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं तो ये आपके पास एक ग्राफ है 1 2 3 4। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेट, आपको पहले बताओ कौन कौन होगा इंडिपेंडेंट सेट। पिछले वीडियो में आपको बताया था 1 और 3 और 2 और 4 जो कनेक्टेड नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक सेट यहां पे लो जहां पे 1 और 3 को डाल दिया, और दूसरा सेट लो जहां पे मैं 2 और 4 को डाल दिया। अब क्या करना है, देखो 1 2 से कनेक्टेड है, 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया। अब देखो 2 3 से कनेक्टेड है तो 2 3 से भी कनेक्ट हो गया। अब देखो 1 4 से कनेक्टेड है तो 1 को 4 से कनेक्ट कर दिया। 3 4 से कनेक्टेड है तो 3 को 4 से कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब हर एक यहां का हर एक वर्टेक्स दूसरे सेट के हर एक वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन खुद के सेट के वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ग्राफ को ही क्या बोला जाता है, बायपार्टाइट ग्राफ बोला जाता है, जहां पे दो डिसजॉइंट सेट मिला हम लोग को। देखो आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दूसरों के घर में जरूर हाथ मारे हैं, अपने घर में हाथ नहीं मारे, दूसरों के घर में हाथ मारे। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आप देख सकते हो हर एक पर्टिकुलर वर्टेक्स यहां पे दूसरे के घर के हर एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। इसको रिप्रेजेंट K22 से हम लोग कर सकते हैं, K22। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी वर्टेक्स इन अनदर सेट, ये आपको बता दिया कि MN इज कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, कंप्लीट नहीं भी हो सकता है। देखो ये आप अगर यहां पे मैं देखूं तो यहां पे आप देख सकते हो ये इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है। क्या ये इससे कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, क्या ये इससे कनेक्टेड है? नहीं है। तो ये बायपार्टाइट तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट बायपार्टाइट की ग्राफ की बात कर रहे हैं। जनरली आपसे पूछा भी जाएगा कंप्लीट वाले बायपार्टाइट ग्राफ के बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर देखो अ ग्राफ इज बायपार्टाइट इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो ऑड साइकिल। तो यहां पे ऑड साइकिल का बायपार्टाइट ग्राफ नहीं बन सकता। बहुत ही सिंपल सा रीजन है। अगर आप खुद ही सोच के देखो कि अगर मैं यहां पर से जाता हूं, इस वाले को कनेक्ट करता हूं, और अगर मेरे को साइकिल बनाना है तो मेरे को अपने घर वापस आना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने घर वापस आऊंगा तो ये 1 और ये 2, कभी भी आपको ऑड नंबर ऑफ साइकिल वाला ग्राफ नहीं मिलेगा यहां पे, क्योंकि एक बार जाने में लगेगा, एक बार आने में लगेगा, एक बार जाने में लगा, एक बार आने वाला। तो हर बार आपको इवन नंबर ऑफ साइकिल ही मिलेगा। इसलिए यहां पे वही लिखा है, अ ग्राफ इज बायपार्टाइट इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो ऑड साइकिल। ऑड साइकिल नहीं हो सकता, इवन साइकिल जरूर होगा। ठीक है, Cn इज बायपार्टाइट इफ एंड ओनली इफ n इज इवन। ये n क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, वही मतलब है इसका। ठीक है, C3 और C5 बायपार्टाइट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन बायपार्टाइट ग्राफ विद n वर्टिसेस। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है आपसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एज होंगे। आपको दे देगा वहां पे कि 7 वर्टिसेस है, 6 वर्टिसेस, आप बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कितना होगा। तो यहां पे आप देख के बताइए मुझे कि यहां पे अगर 2 वर्टिसेस हैं, यहां पे 2 वर्टिसेस हैं, और अगर मैं यहां पे गिनूं ये हर एक वर्टेक्स दूसरे सेट के हर एक वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होगा। तो ऑब्वियसली अगर यहां पे m वर्टिसेस हैं और यहां पे n वर्टिसेस हैं, m into n एजेस मिलने वाले हम लोग को 1 2 3 और ये 4 एजेस मिलेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाना है। मान लेते हैं कि यहां पे k नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो यहां पे बचे कितने? n वर्टिसेस है अगर टोटल, तो अगर यहां पे k हैं तो यहां पे कितने होंगे? n - k होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे हम लोग के? k into n - k होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये ऐसा लिख सकता हूं मैं, बहुत बढ़िया। अब अगर मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है तो मेरे को डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, d/dk ऑफ ये कर दिए, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच ये जो होगा ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो k का वैल्यू यहां पे n/2 आया। इसका मतलब मेरे को यहां पे n/2 वर्टिसेस रखना होगा। आधा आधा में अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस मिलेंगी। बहुत बढ़िया। और कितनी एजेस मिलेंगी? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई मार दो, तो n/2 into n/2 वो हो जाएगा n²/4। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे वही चीज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ बायपार्टाइट ग्राफ विद n वर्टिसेस इज एट मोस्ट n²/4। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल इन अ बायपार्टाइट ग्राफ विद 7 वर्टिसेस। तो n इज इक्वल टू आपको 7 दिया है, तो इसको आधा करो, क्योंकि इंट वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यू लेना है, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा? 3.5, लेकिन अपने को लेना है 3। तो एक आपको सेट में 3 वर्टिसेस लेना होगा,
एक सेट में आपको 4 वर्टिसेस लेना होगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मैक्सिमम आपको 12 एजेस मिलेंगी। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकम्प्लीट बायपार्टाइट ग्राफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस की तो बात कर लिए, n²/4 होता है। अगर आपसे मिनिमम नंबर ऑफ एज पूछता है तो यहाँ पे ये लाइन को रीड करो, मिनिमम नंबर ऑफ एज आपको तभी मिलेगा जब एक तो सेट में मैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स डालूंगा और दूसरे सेट में जो बचे कुचे हैं n-1 वर्टेक्स उसको डाल दूंगा, तब के केस में आपको मिनिमम नंबर ऑफ एज मिलेंगे। आप थोड़ा सोच के देख लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस अकर व्हेन अ सिंगल वर्टेक्स इज इन वन ग्रुप और बचे कुचे n-1 दूसरे ग्रुप में हो तब। और मिनिमम नंबर ऑफ एज कितने होंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × n-1 इज व्हाट, n-1 एजेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेगुलर ग्राफ के बारे में देखते हैं क्या होता है रेगुलर ग्राफ। अ ग्राफ G इज के रेगुलर ग्राफ इफ इट्स एवरी वर्टेक्स हैज डिग्री k। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, अगर मैं इसका डिग्री पूछूं आपसे तो कितना होगा, 1 और ये 2, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री क्या है, ये भी 2 है, इसका डिग्री क्या है, ये भी 2 है, इसका डिग्री क्या है, ये भी 2 है। इसका मतलब क्या, जहां पे सारे के सारे वर्टेक्स का डिग्री सेम होता है उसको मैं बोल सकता हूं k रेगुलर ग्राफ। तो यहां पे डिग्री क्या है, 2 है, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 रेगुलर ग्राफ है ये। यहां पे अगर आपसे पूछूं तो 1 2 3 1 2 3 सबका 3 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 3 रेगुलर ग्राफ बोलूंगा। वैसे यहां पे सबका डिग्री क्या है, 4 है, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, 4 रेगुलर ग्राफ। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। अ कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस, अगर n वर्टिसेस हैं तो वहां पे मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, मैं आपको बताया था n-1 डिग्री होता है, और मैं उसको n-1 रेगुलर भी बोल सकता हूं। बहुत बढ़िया। एवरी साइकिल, हर एक साइकिल का जो डिग्री है वो कितना होता है, 2 होता है। मैं आपको पहले ही बताया था, हर एक साइकिल, जैसे अगर मैं कोई भी एक साइकिल की बात करूं, ये एक साइकिल है, किसी भी एक नोड का अगर मैं यहां पे डिग्री आपसे पूछूं तो ऑब्वियसली कितना होगा, 2 ही होने वाला है। तो हर एक साइकिल का जो डिग्री होता है वो 2 होता है, और यहां पे मैं उसको 2 रेगुलर ग्राफ भी बोल सकता हूं। बहुत बढ़िया। देखो, नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ k रेगुलर ग्राफ इक्वल टू n × k/2। कैसे आइए, बहुत इजी। हैंड शेकिंग लेमा हम लोग जानते हैं। हैंड शेकिंग लेमा क्या बोलता है, 2 × नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डिग्री। तो अगर मैं यहां पे डिग्री का सम करूं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं n वर्टिसेस हैं और सबका डिग्री क्या है, k है, तो कितने नंबर ऑफ वहां पे सम ऑफ डिग्री अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, ऑब्वियसली n × k। हम लोग प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व कर चुके हैं, तो नंबर ऑफ एजेस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली n × k / 2। तो वही चीज लिखा हुआ है यहां पे। बहुत बढ़िया। ऑड रेगुलर ग्राफ हैज इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो अगर ऑड रेगुलर ग्राफ है, जैसे ये 3 रेगुलर ग्राफ है, तो यहां पे देखो इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ही हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑड रेगुलर ग्राफ है उसके ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस, ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, k डायमेंशनल क्यूब के बारे में चर्चा करते हैं। k डायमेंशनल क्यूब हम लोग देखते हैं, हाइपर क्यूब भी जिसको बोला जाता है। अ सिंपल ग्राफ हुज वर्टिसेस आर द k टपल विद एंट्रीज इन 0 and 1 whose edges are the pair of k tuple that differ in exactly one position। ऐसे ग्राफ को बोला जाता है k डायमेंशनल क्यूब। इसका मतलब क्या, अगर मैं 1 डायमेंशनल क्यूब आपको बोलूं तो इसका मतलब ये, मैं आपको 2⁻1 वैल्यू वहां पे दे रहा हूं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका मतलब मैं वहां पे 2 बिट आपको दे रहा हूं रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो 0 या तो 1। तो यहां पे आप देख सकते हो, इस वाले को मैं 0 अलॉट कर दिया, इस वाले को 1 अलॉट कर दिया। यहां पे अपने को बस ध्यान ये रखना है कि हर एक पर्टिकुलर जो वर्टिसेस हैं हम लोग के अगल बगल वाले एडजेसेंट वर्टिसेस यहां पे डिफर करने चाहिए 1 बिट से, सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहां पे 1 बिट का डिफरेंस है, इसलिए यहां पे Q1 बोल दिया। अब ये 2 डायमेंशनल क्यूब है तो मेरे को यहां पे 4 वैल्यूज मिल जाएंगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो आप देख सकते हो हर एक यहाँ पे वर्टिसेस हैं, ये 0 है और ये 1, ठीक है। ये यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो ये 1 बिट से ये भी डिफर कर रहा है, ये भी यहाँ पे हम लोग का 1 बिट से डिफर कर रहा है, ये दोनों भी 1 बिट से डिफर करेंगे और ये भी 1 बिट से डिफर करेगा। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। और वैसे ही अगर 3 डायमेंशनल की बात करूं तो आपको 3 बिट यहाँ पे दे दिए हैं, इसका मतलब आप 8 2⁻3 8 बिट आपको मिल गए। इसका मतलब क्या, देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 2 डायमेंशनल क्यूब है तो वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एजेस से कनेक्टेड होगा, इसका मतलब मैक्सिमम उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 और 2। अगर 2 डायमेंशनल क्यूब बोल रहा हूं तो मैं इसको 2 रेगुलर भी बोल सकता हूं, इसको 3 डायमेंशनल क्यूब बोल रहा हूं, इसको मैं 3 रेगुलर भी बोल सकता हूं। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद जो हम लोग को पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये 0 0 0 सब कुछ यहाँ पे हर एक वर्टिसेस यहाँ पे 1 1 बिट से डिफर कर रहे हैं। अब देखो जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस
वर्टिसेस कितने होंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ वर्टिसेस, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 डायमेंशनल क्यूब है, इसका मतलब मैं आपको कितने बिट दे दिया हूं, 2 बिट दे दिया हूं, इसका मतलब 2 की पावर 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस वहां पे पॉसिबल है, 2 की पावर के वही लिखा हुआ है। और नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एजेस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल। तो अगर मैं आपको 2 बिट दे रहा हूं, इसका मतलब वहां पे डिग्री मैक्सिमम कितनी होगी, हर एक वर्टेक्स यहाँ पे डिग्री 1 और 2। वैसे 3 डायमेंशनल में हर एक वर्टेक्स 1 2 3 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड होगा। तो अगर 2 बिट देता हूं तो 2 रेगुलर, 3 बिट देता हूं तो 3 रेगुलर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे के रेगुलर ग्राफ के बारे में बात करूं, के रेगुलर ग्राफ, तो वहां पे हम लोग अच्छे से जानते हैं, अगर के रेगुलर ग्राफ है तो यहां पे मुझे बताइए कि वर्टिसेस कितने होंगे, 2 की पावर के होंगे, और वो कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस से जुड़ा होगा, उसका मतलब उसका डिग्री कितना होगा, के होगा। के रेगुलर का मतलब के डिग्री होगा, तो सम ऑफ डिग्री करूंगा तो सम ऑफ डिग्री का मतलब के इंटू 2 की पावर के, ये सम ऑफ डिग्री है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस। यही होता है हैंडशेकिंग लेमा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 2 की पावर k-1। तो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एजेस इन अ के डायमेंशनल क्यूब। ठीक है, बहुत बढ़िया।